नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जिनके नंबर एनटीए की आंसर की मिलाने के बाद कम हो गए हैं। 10 नंबर के करीब मोस्टली बच्चों के कम हो गए हैं। तो मैं उन बच्चों को एक बात बोलना चाहता हूं, वो ये कि वो जो नंबर कम हो रहे हैं आपके, पहले आपके 600 बन रहे थे, अभी 590 बन रहे हैं, तो वो नंबर केवल आप ही के कम नहीं हुए हैं। जितने भी बच्चे थे उन्होंने भी पहले वही आंसर की मिला रखी थी। जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट है उन्हीं की आंसर की मिला के उन्होंने अपनी कट ऑफ निकाली थी। तो बात ये हुई कि उन्होंने भी अपने नंबर उसी हिसाब से जोड़ के रखे थे, और अब जब एनटीए ने अपनी आंसर की जारी कर दी है, तो जब उन्होंने भी अपनी वापस से आंसर की मिलाई है, पेपर का मिलान किया है, तो उनके भी नंबर कम हुए हैं। आंसर की तो एनटीए ने सेम ही जारी करी है सबके लिए। ऐसा तो है नहीं कि आपके लिए अलग जारी की गई है और उनके लिए अलग जारी की गई है। उनके भी आंसर की वही आई है, नंबर मोस्टली सबके ही कम हुए हैं। जितने भी बच्चे मिले हैं अभी तक वो एक ही बात बोल रहे हैं, 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, और कई बच्चे 20 से 25 नंबर तक भी कम हो रहे हैं। 20 नंबर का भी बहुत बच्चों में सुनने में आ रहा है कि 20 नंबर कम हो गए, 15 नंबर कम हो गए। तो नंबर तो सभी के कम हो रहे हैं, एवरेज 10 नंबर सभी के कम हो रहे हैं। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए। तो अगर पहले कट ऑफ 600 नंबर था, 590 था, 580 था, ये जा रहा था 2022 का, तो कट ऑफ ऑटोमेटिक ही 10 नंबर कम कर लीजिए आप। मतलब अगर बच्चों के कम नंबर आएंगे तो कट ऑफ भी कम ही रहेगा। पहले 500 नंबर पे ही कट ऑफ रहती थी, अब 600 पे रहती है। तो अगर वापस वैसा ही माहौल हो गया, वापस कट ऑफ कम रहने लगी, तो वो कम ही रहेगी, वो ज्यादा कैसे चली जाएगी। जब बच्चों के नंबर ही कम आएंगे तो कट ऑफ कम ही रहेगी। ये मैं बात इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने कई कमेंट पढ़े हैं। कल जो मैंने वीडियो डाला था उस पर कई कमेंट पढ़े हैं। कई बच्चे सुसाइड तक का सोच रहे थे। ये बहुत ही बुरी बात है। ये सोच के भी मेरे को बहुत बुरा लगा कि कई बच्चे सुसाइड तक का सोच रहे थे। सुसाइड करने से क्या होगा? आपको एमबीबीएस मिल जाएगा, कॉलेज मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। आपके साथ साथ आपके घर वाले वो भी कितना परेशान होंगे। और अगर आप जिंदा रहे तो जिंदगी में क्या कर सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। क्या कर सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। अगर लाइफ रहेगी तो कुछ करेंगे, अगर लाइफ ही नहीं रहेगी तो क्या करेंगे आप, ये बताइए। तो उन बच्चों को मैं बोलना चाहता हूं कि मोटिवेट रहिए। लोग बोलेंगे, उनका काम ही होता है बोलना। वो नेगेटिव ही बोलेंगे। आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके घर में भी कई ऐसे लोग हैं, वो ये नेगेटिव बात बोलेंगे, आपको टीस करेंगे। क्योंकि इस बात का मैं प्रैक्टिकली मेरे को अनुभव है, बहुत ज्यादा अनुभव है। मैं आपको ये बात शेयर नहीं कर सकता, अभी करूंगा कभी। लेकिन ये बोलते हैं, अभी बोलेंगे कि भाई तेरे 600 बन रहे थे, अब क्या हुआ? तो तेरे 590 ही आ रहे हैं, 570 ही आ रहे हैं, तो क्या होगा? कट ऑफ नीचे गिरेगी। आ रहे हैं तो आ रहे हैं, वो तो आएंगे ही। कट ऑफ भी तो नीचे गिरेगी, उसमें क्या हो जाएगा? कट ऑफ नीचे गिरेगी। तो वो बच्चे ध्यान में रखिए, मोटिवेट रहिए, खुश रहिए। और जो बच्चे जिन स्टेटों की कट ऑफ 570-80 से ऊपर जाती है और उनके कट ऑफ में 570 से अगर नीचे बन रहे हैं, उन बच्चों को अपनी स्टडी चालू रखनी चाहिए। ये मैं बात उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं। उनको अपनी स्टडी चालू रखनी चाहिए, चुपचाप में चालू रखनी चाहिए, किसी को नहीं बताना। आपको पढ़ना है। कॉलेज मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, आप कॉलेज ज्वाइन कर लेंगे। आपकी पढ़ाई चलती रहेगी तो ये आपके अगले साल काम आएगी। नुकसान आपको होगा अगर आप अभी पढ़ाई छोड़ देंगे तो आपको पढ़ते रहना है। और अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का, तो वो सपना सपना नहीं रहना चाहिए, आपको वो पूरा करके दिखाना है। तभी इस लाइफ में आप दूसरों को कुछ करके दिखा पाएंगे। वरना मरना बहुत आसान है, लाइफ को जीना बहुत ही मुश्किल काम है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो कट ऑफ नीचे जाएगी, कट ऑफ का वीडियो मैं डालूंगा।
रैंक वर्सेस मार्क्स का वीडियो भी मैं डालूंगा। थोड़ा टाइम लगता है, डेटा भी पूरा कलेक्ट करना पड़ता है, ऐसे नहीं डाल सकते कि कुछ भी डाल दिया। क्योंकि पिछले कई वीडियो में मैंने बोला था कि कट ऑफ नीचे रहेगी, नीचे रहेगी, नीचे रहेगी, तो बहुत सारे लोग उस पर नेगेटिव कमेंट करते हैं। उनको नॉलेज नहीं है कट ऑफ क्यों रहेगी। अब जब उनको पता चल रहा है कि कट ऑफ कम रहने वाली है, तो अब आप सोचिए, तो कट ऑफ कम रहेगी और बाकी जो वीडियो जितने भी आगे आपके काम आने वाले हैं कट ऑफ से रिलेटेड भी मैं डालूंगा। हो सकता है कितने भी स्टेट जितने मैं कवर कर सकता हूं उन स्टेटों की भी वीडियो डालूंगा, प्लस ऑल इंडिया की और रैंक्स वर्सेस मार्क्स की भी वीडियो जल्दी ही आने वाली है। उस पर काम चल रहा है क्योंकि अब वो पूरा सिस्टम चेंज हो गया है। जो पहले रैंक्स थी जिस मार्क्स पे, उसमें 2 से 3 हजार का फर्क आने लग गया है, ये मैं आपको बता देता हूं। और जिन बच्चों के 22-23 हजार तक की रैंक आ जाएगी उनको ऑल इंडिया में गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा। 22 तक वाले तो श्योर है, 23 तक वाले भी लगभग श्योर ही है, और जो मेरा अंदाजा है वो तो उससे भी ऊपर है, थोड़ा सा उससे भी ऊपर है, ये आपको बता दूं। क्योंकि स्टे वैकेंट में कुछ भी हो सकता है। पिछली बार भी ये देखने के आया था 20 हजार से ऊपर वालों को भी कॉलेज मिल गई थी, और वो भी एम्स मिल गई थी कईयों को। तो अब आप सोचिए क्या हो सकता है। 597 पे एम्स मिला था स्टे वैकेंट के ऊपर, ये ध्यान में रखिए। 2 एम्स ऐसे थे जो उन बच्चों को मिले थे, वो भी जनरल ओबीसी रैंक वालों के 597। अब आप सोचिए कितना गिर सकती है कट ऑफ स्टे वैकेंट तक, क्योंकि स्टेटों में सीटें बहुत ज्यादा बढ़ी है। 6,500 सीटें तो कंफर्म है, और 2,000 का और भी सुनने में आया है कि वो भी नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा। वो गवर्नमेंट का आएगा, प्राइवेट का आएगा, ये मैं आपको बता दूंगा। तो 6,500 तो कंफर्म सीटें बढ़ रही है, वो तो ऐड हो चुकी है इस साल। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मोटिवेट रहना है, खुश रहना है, और घर वालों के साथ मिलकर आराम से रहना है। सब खुश रहिए, एंजॉय करिए ये टाइम। प्रेशर लाइफ में इससे भी बड़े बड़े आएंगे, उसको भी आपको हैंडल करना है। ऐसे डरना नहीं है छोटी छोटी बातों पे। 10 नंबर 15 नंबर अगर आपके गिर रहे हैं काउंसिल की को देखने के बाद, तो कुछ नहीं है, वो आपकी कट ऑफ भी कम ही रहेगी। सबके गिर रहे हैं, आपके ही नहीं गिर रहे हैं। तो ये वीडियो मैं उन्हीं बच्चों के लिए लेके आया था। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, अगर नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। आगे भी मैं अच्छी आपको नॉलेज से भरी हुई वीडियो देने वाला हूं। धन्यवाद।